इसी पूर्णिया जिले का वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। कौन सी बस्ती है, कौन सा गांव है, नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे। 1000 बीघा जमीन का मालिक था, 1000 बीघा जमीन का मालिक था, लेकिन एक नंबर का कंजूस। कोई भी मदरसा वाला चंदा मांगने आता, किसी को चंदा ना देता, धक्के मार कर निकाल देता। मस्जिद वाला चंदा मांगने आता, चंदा ना देता, धक्के मार के निकाल देता। कोई फकीर मांगने आता, अल्लाह अकबर कबीरा, भीख ना मिलती, धक्के मार के निकाल देता। इतना बड़ा बखील था, कुर्बान जाओ, कि जब कोई मांगने वाला आता था ना, तो दरवाजे में पहले ही झांक के देखता था कि बुढ़वा बैठा हुआ है कि नहीं है। देखता था बुढ़वा बैठा हुआ है, 80 की स्पीड से भागता था। अब देखता था बुढ़वा नहीं है, उसका बेटा है, जाके दरवाजे में सवाल करता था। और कुर्बान जाओ, उसके बेटे लोग सखी थे, बेटे लोग सखी थे बेचारे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बेटा, तीनों बेटा सखी बना। और कुर्बान जाओ, वो तीनों बेटे अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया और अल्लाह ही के रास्ते में बहुत वक्त में, कम उम्र में अल्लाह को प्यारा हो गया। कुर्बान जाओ, आज उनका पोता सब है, 1000 बीघा जमीन का मालिक। नाखून काट रहा था बैठ के, नाखून काट रहा था। अब वो हल्का सा नाखून कट गया। अब ये नाखून काटते हैं कभी हम लोग, तो कभी कभी मिस हो जाता है, वो उंगली थोड़ी सी कट जाती है, खून निकल जाता है। तो बोला कि ठीक है, ठीक हो जाएगा। लेकिन दर्द शुरू हो गया, उंगली में दर्द शुरू हो गया, ज्यादा हो गया, टिश 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 टिश। तो 4-5 बजा शाम, तो सोचा कि नहीं, दर्द बहुत हो रहा हमको। तो मेडिकल गया, मेडिकल से दवाई लिया कि मेरी उंगली थोड़ी सी कट गई है, और कोई ऐसी दवाई दे दो जो दर्द में आराम मिल जाए। तो मेडिकल वाले ने दवाई दे दी। ये नौजवान ये किस्सा नहीं सुना रहे मेरे बच्चों, ये किस्सा नहीं सुना रहे, ये हकीकत है। 35 से 40 साल पहले का वाकया, हकीकत में सुना रहा। हम लोग छोटे थे उसमें, 35 से 40 साल पहले का वाकया, और जिला पूर्णिया ही है। मेडिकल गया, मेडिकल वाले को बोला कि भाई ये उंगली मेरी थोड़ी सी कट गई, एकदम थोड़ी सी, बाल के बराबर कटा है, दर्द बहुत है, कोई टेबलेट दो। तो मेडिकल वाले ने टेबलेट दे दिए, इसके लिए टेबलेट खाइएगा, अच्छा ले जाइए। आराम नहीं हुआ। एक रात गुजरा, देखते रात में उंगली फूल गई, यूं फूल गई। सुबह हुआ, पूर्णिया गया, तो डॉक्टरों ने चेक किया, तो डॉक्टर बोला कि ये उंगली आपका सर रहा है, इसको काटना होगा, यहाँ तक काटना होगा। बोला काटो, यहाँ से उंगली काटा, पट्टी उट्टी कर दिया, दवाई दे दिया, बोला जाइए ठीक हो जाइए। घर आया, आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, रातों को सो रहा है, नींद आंखों से गायब है, ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना सोने चैन है। कुर्बान जाओ, बड़ा बेचैन हो गया। फिर 1 हफ्ते के बाद पूर्णिया गया, पट्टी खोला, देखता क्या है कि घाव सूखने की बजाय सड़ रहा, गल रहा। डॉक्टर बोला कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया, यहाँ से हाथ काटना होगा, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। बोला जल्दी काटो, यहाँ से हाथ काट दिया, पट्टी उट्टी बांधा, और घर आया। और कुर्बान जाओ, आराम नहीं, डॉक्टरों ने मशवरा दिया, लोगों ने मशवरा दिया, पटना भागो। पटना गया, पटना में जाके वहां जब चेकअप कराया, तो डॉक्टर ये बोला कि ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है, यहाँ से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो, यहाँ से हाथ काट। वहां से पट्टी उट्टी करके दवाई ववाई लेकर के हफ्ता दिन 10 दिन रह करके घर आया। कुर्बान जाओ, आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बदन के अंदर में कोई कैंची चला रहा है, ऐसा लग रहा है कि बदन के अंदर में कोई सुई चुभ हो रहा है। आंखों की नींद खत्म हो गई है, ना खा पा रहा है, दिन ब दिन सेहत गिरती चली जा रही है। लोगों ने मशवरा दिया कि बंबई भागो, अरे बड़ी बीमारी है, बड़ा डॉक्टर के पास जाओ, बंबई जाओ। बंबई भागा, फ्लाइट की टिकट बनाया, बंबई भागा। डॉक्टरों ने बंबई में चेक किया, तो पता ये चला ये इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, यहां से हाथ काटना होगा, नहीं तो पूरे जिस्म में ये इसका जरासीम फैलेगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ काटो। वहां से इलाज करके घर आया। जानते हैं, कुछ दिन तक बिस्तर पे तड़पता रहा, आराम नहीं था, आराम नहीं मिला। मौत आई, मर गया। लोग कब्र बनाने लग गए। तो होता यह था कि कब्र बनती थी,
कबर बनाने वाले कबर पूरी तैयार कर लेते थे और फिर मिट्टी बराबर हो जाती थी। या अल्लाह, ये क्या हो? वो कबर बनाने वाला भाग गया। बोला अब आज तक ऐसी कबर नहीं देखे, कबर बना लिया फिर कबर बराबर हो गई। तो लोगों ने हिम्मत दिया कि भाई इसमें घबराने वाली क्या बात है, हो सकता है मिट्टी ढीली हो जिसकी वजह से मिट्टी बराबर हो गई, दूसरी जगह बनाओ। सख्त मिट्टी जहां वहां कबर बनाओ, सख्त मिट्टी वहां कबर। जैसे ही कबर बन के तैयार हुई फिर कबर एक बराबर हो गई। ऐसा लगा कि यहाँ कबर है ये नहीं। 3 जगह कबर बनाई गई, कबर तैयार नहीं हुई। एक आलिम से पूछा गया कि शेख ये मसला है। तो उस आलिम ने कहा कि सुनो, ये गड्ढा खोदो, इसको दफन कर दो। पूरे हिंदुस्तान में इसकी कबर कहीं भी बनाओगे ना, कबर नहीं बनेगी, इसलिए कि जमीन भी नहीं चाहती कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। तो नौजवानों जानते हो, देखने वालों ने देखा तो पता ये चला कि ये गड्ढा खोद के उसको डाल दिया, मिट्टी बराबर कर दिया। देखने वालों ने देखा क्या, उसकी कब्र से धुआं निकल रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। और जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए अच्छे अमल चाहिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अच्छा अमल चाहिए। और तमाम अमलों में सबसे बेहतर अमल जो है वो अमल है नमाज। इंशाल्लाह नमाज की तैयारी करेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग तैयार हैं नमाज, इंशाल्लाह नमाज की तैयारी करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई। ये देखिए, या अल्लाह मेरे सब भाइयों ने हाथों को उठाया है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह तू रहीम है, रहम फरमा, तू करीम है, करम फरमा। या अल्लाह हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनकी जिंदगी को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह इन नौजवानों को, इन बच्चों के, इन बुजुर्गों के, हमारी माँ बहनों को या अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले तो। कौन नमाजी बना दे? अरे भले भाई, कौन नमाजी? पक्का सच्चा। कौन नमाजी? ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था कटिहार के लिए, टिकट नहीं था। सोचा कि ट्रेन स्टेशन में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, देखा कि लाइन बहुत लगी है टिकट का। तो सोचा कि अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेन नहीं छूट जाएगी। टिकट नहीं बनाया, बोला कि टीटी आएगा समझ लेंगे। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। भाई टिकट लिया? अरे बोलिए टिकट लिया? बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, बोला अच्छा आओ। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत कर लिया, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि जैसे सलाम फेरेगा टिकट लेगा। ये कनखी से देख लिया था टीटी खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम लंबी नमाज किए हो। हम जब तक टिकट लेंगे नहीं, यहाँ से हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम कैसे भागोगे, हमको पता ना है। भाई सलाम फेरा, नौजवान खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोला तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं ले रहे। अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे।